आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। आज अपन इस कालांश में अस्मद शब्द के रूप का हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम अस्मद यानी मैं, सर्वनाम शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप। अस्मद यानी मैं, इसके सर्वनाम शब्द रूप का आज हम अध्ययन करेंगे। और ये हमारे शब्द रूप और ये धातु रूप होते हैं। यह व्याकरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। शब्द रूप और धातु रूप दोनों यदि हमें याद है, स्मरण है, तो हम व्याकरण, किसी भी प्रकार की व्याकरण, उसको हम अच्छी तरह से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने में हमारे लिए बहुत आसानी होगी। इसलिए इन शब्द रूप और धातु रूपों को हम अच्छी तरह से याद करें। कई बार कक्षा 10वीं के और अन्य कक्षाओं के भैया बहन बोलते हैं कि भाई जी सीधे सीधे तो ये आते नहीं, हालांकि 9वीं में तो पूछते हैं। कुछ कक्षा में जैसे 10वीं में नहीं आते तो भैया प्रश्न करते हैं कि शब्द रूप और धातु रूप परीक्षा में पूछते नहीं, इसलिए क्यों याद करने। परीक्षा में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछते होंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से व्याकरण का जो मूल आधार है वो शब्द रूप और धातु रूप ही है। इसलिए इसको परीक्षा से जोड़ करके नहीं याद करना। मुझे व्याकरण समझनी है, मुझे संस्कृत में अच्छे अंक लाने हैं, मेरी अच्छी नींव संस्कृत में होनी चाहिए, तो उसके लिए शब्द रूप और धातु रूप को स्मरण होना ही चाहिए। तो देखिए, अस्मद के तो हम सबसे पहले लिखते हैं विभक्ति। विभक्ति, फिर इधर लिखते हैं हम एक वचनम, फिर द्विवचनम, बहुवचनम, बहुवचनम। इधर हम विभक्ति लिखेंगे प्रथमा विभक्ति, इसके बाद द्वितीय विभक्ति, इसके बाद तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। सर्वनाम शब्द रूप में संबोधन नहीं होता है, इसलिए केवल 7 विभक्ति ही सर्वनाम शब्द रूपों में होती है। तो देखिए, सबसे पहले अस्मद का जो प्रथमा व्यक्ति है उसका एक वचन है अहम, आवाम, बहुवचन है वयम। अहम, आवाम, वयम। द्वितीय विभक्ति है इसकी माम, आवाम, अस्मान। यानी द्वितीय विभक्ति इसकी हो गई माम, आवाम, अस्मान। तृतीय विभक्ति है इसकी मया, द्विवचन है आवाभ्याम, बहुवचन होगा अस्माभिः, अस्माभिः। ऐसे चतुर्थी विभक्ति का होगा मया अस्मयि, आवाभ्याम, आवा, अस्मत्, अस्मयि, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम। ऐसी पंचविभक्ति होगी मत,
मत आवाभ्याम मत आवाभ्याम अस्मत् अस्मत्। षष्ठी विभक्ति होगी मम मम आवयो मम आवयो अस्माकं मम आवयोः अस्माकं। सप्तमी विभक्ति होगी मयि आवयोः आवयोः अस्मासु अस्मासु। तो यह चतुर्थ विभक्ति के अंदर, इसमें नहीं, ये गलत लिख दिया, क्षमा करना, मह्यम होगा शब्द, चतुर्थ विभक्ति का होगा मह्यम। तो ऐसे ही मह्यम चतुर्थ विभक्ति का एक वचन है मह्यम। तो इस प्रकार देखेंगे हम एक बार अस्मत् के वापस शब्द रूप को हम इस प्रकार देखें। प्रथम विभक्ति का है अहम आवाम वयम। द्वितीय विभक्ति का है माम आवाम अस्मान। ऐसे ही तृतीय विभक्ति का है मया आवाभ्याम अस्माभिः। ऐसी चतुर्थ विभक्ति का है मह्यम। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ऐसे यदि कोई लिखने में ऐसे लिखना चाहे तो भी सही है, ह हलंत है। ऐसे ही आप चतुर्थ विभक्ति में मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, चतुर्थ विभक्ति का जो बहुवचन है वह अस्मभ्यम है। पंचमी विभक्ति है मत आवाभ्याम अस्मत्। षष्ठी विभक्ति है मम आवयोः अस्माकं। ऐसी सप्तमी विभक्ति है मयि आवयो अस्मासु। इसको भी हम अलग अलग प्रकार से हम इसको भी याद कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो पहले प्रथमा से बोला अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः। चतुर्थी मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। पंचमी है मत आवाभ्याम अस्मत्। षष्ठी है मम आवयोः अस्माकं। सप्तमी है मयि आवयोः अस्मासु। आप चाहेंगे हम तो पहले सप्तमी विभक्ति बोलेंगे तो सप्तमी विभक्ति याद करके बोल सकते हैं मयि आवयो अस्मासु, मम आवयो अस्माकं, मत आवाभ्याम अस्मत्, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मया आवाभ्याम अस्माभिः। ऐसे ही माम आवाम अस्मान और अहम आवाम वयम। आप चाहते हैं हम तो ऐसे नहीं याद करेंगे, हम तो इस प्रकार याद करेंगे। पहले हम बहुवचन को याद करेंगे, फिर द्विवचन, फिर प्रथमा एक वचन याद करेंगे। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो देखिए अस्मासु अस्माकम अस्मत् अस्मभ्यम अस्माभिः अस्मान और वयम, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं आवयोः आवयोः आवाभ्याम 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 आवाम आवाम, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं एक वचन को भी सप्तमी विभक्ति से मयि मम मत मह्यम मया माम अहम। हम चाहते हैं तो ऐसे भी याद हम एक वचन को पहले कर सकते हैं, फिर द्विवचन को कर सकते हैं, फिर बहुवचन को याद भी कर सकते हैं। हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, इस प्रकार भी हम याद कर सकते हैं अहम माम मया मह्यम मत मम मही, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। हम इसको भी याद कर सकते हैं आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। वयम बहुवचन को भी हम याद कर सकते हैं वयम
अस्मान, अस्माभिः, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकं, अस्मासु। हम ऐसे भी इसको हम याद कर सकते हैं। इसलिए इस सर्वनाम शब्द रूप को हम अच्छी तरह से स्मरण करें। यह सब जगह पूरे व्याकरण में इसका उपयोग होता है, इनका प्रयोग होता है। इसलिए इसको हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। कई हम इसको लहबद्ध भी याद कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने लय भी बना करके याद कर सकते हैं। मन में गुनगुना करके भी हम याद कर सकते हैं। चलते फिरते भी हम याद कर सकते हैं। एक पन्ने पर हमने इसका लिख लिया और चलते फिरते हमने याद कर लिया, घूमते फिरते भी याद कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि हम बहुत गंभीर बन करके याद करें। ये आवश्यक नहीं है कि इसके लिए बहुत समय लगाना पड़ेगा, ये भी आवश्यक नहीं है। चलते फिरते मस्त होकर के, प्रसन्न होकर के हम इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। चलते फिरते, बैठ कर के, विद्यालय आते जाते समय, या फिर कहीं पर भी जहाँ हमको खाली समय मिले वहाँ पर हम इसको याद कर सकते हैं। पन्ना पास में रखिए और याद करिए। तो आज के इस कालांश में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।